नमस्कार, आज तारीख है 12 अप्रैल, दिन रविवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की आयु में आज 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कल उन्हें कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। आशा भोसले ने 12,000 से भी अधिक गानों में अपनी मखमली आवाज दी, 14 से भी ज्यादा भाषाओं में गाया और दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण समेत अनेक सम्मान प्राप्त किए। वे ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका थी। उनकी आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों को मंत्रमुग्ध किया। संगीत जगत आज एक अनमोल आवाज खो चुका है। परिवार वाले आशा भोसले का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंच गए हैं। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की नई कोशिश को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह भ्रामक, निराधार और राजनीतिक रूप से उकसावे वाला कदम बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। चीन के किसी भी तरह के नाम बदलने या झूठे दावे करने से जमीनी हकीकत कभी नहीं बदल सकती। भारत सरकार ने दोहराया कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये बयान चीन की हालिया रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नए नाम जारी करने की कोशिश की थी। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ गया है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के पूर्ण नियंत्रण में है और यह तेहरान की रेड लाइन है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में तोल देना होगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते में बिजली बारूदी माइंस हटा रहा है और जल्द ही रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका के दावों को गलत बताते हुए चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी सैन्य जहाज इस स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की अमेरिका ईरान शांति वार्ता बेनतीजा रही, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर बढ़ते विवादों के बीच कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों को महत्वपूर्ण नसीहत दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन गया है, तब मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेंसेशन और टीआरपी के चक्कर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से पेश करने से दूरगामी नुकसान हो सकता है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि उनकी भाषा, टोन और नैरेटिव समाज में एकता को मजबूत करे, न कि विभाजन को बढ़ावा दे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मीडिया को नेशन बिल्डर की तरह भूमिका निभानी चाहिए, तभी वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी सार्थकता साबित कर सकेगा। युगांडा के आर्मी चीफ और राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे मुहोजी कैनेरुगाबा ने विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने तुर्की से $1 अरब की मांग करते हुए कहा कि अगर यह राशि नहीं दी गई तो तुर्की से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे और तुर्किश एयरलाइंस पर रोक लगा दी जाएगी। कैनेरुगाबा ने तुर्की पर आरोप लगाया कि उसने सोमालिया में बड़े प्रोजेक्ट से फायदा उठाया, जबकि युगांडा ने अल शबाब आतंकियों से लड़ने का बोझ उठाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। यह घटना कैनेरुगाबा के लगातार विवादित बयानों की एक और कड़ी है। इससे पहले उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से शादी के बदले 100 गाय देने की पेशकश भी की थी। 50 वर्षीय कैनेरुगाबा को उनके पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए कि दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही क्यों है परमाणु बम, इसे बाकी देश क्यों नहीं बना पाते। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली लंबी शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देश ही परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। इन 9 देशों के पास कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 90% सिर्फ रूस और अमेरिका के कब्जे में है। तो सवाल ये उठता है कि जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बेहद विकसित और तकनीकी रूप से मजबूत देश परमाणु बम क्यों नहीं बना पाए।
इसका सबसे बड़ा कारण है एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में बनी और 1970 में लागू हुई इस संधि ने सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु हथियार रखने का कानूनी अधिकार दिया, क्योंकि इन्होंने 1967 से पहले ही अपना परीक्षण कर लिया था। बाकी 190 देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए और वे परमाणु हथियार नहीं बना सकते। भारत और पाकिस्तान ने इस भेदभावपूर्ण संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा जरूरतों के आधार पर परमाणु बम बना लिए। उत्तर कोरिया संधि से बाहर निकल गया, जबकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियारों की घोषणा नहीं की। परमाणु बम न बन पाने के पीछे एनपीटी के अलावा भारी आर्थिक खर्च, वैज्ञानिक चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ही बड़ी वजह है। यही कारण है कि ज्यादातर देश परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने के बजाय आर्थिक विकास और सुरक्षा के अन्य रास्ते चुनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।